जादुई अनार का घर। भरतपुर के गांव में एक जंगल था। उस गांव में एक ग्वालिन जिसका नाम सोनम था, वह अपने कुछ भेड़ बकरियों के साथ वहां पर थी। उसके भेड़ बकरियां वहां पर हरी हरी नरम नरम घास को खा रहे थे। इसलिए सोनम एक पेड़ की छांव में आराम से बैठकर अपनी सभी पुरानी बातों को याद कर रही थी। सोनम आज बहुत दुखी थी क्योंकि सोनम को अपने स्वर्गवासी माता पिता की बहुत याद आ रही थी और वह उनके बारे में सोच रही थी। सोनम का इस दुनिया में उसके चाचा और चाची की सिवाय कोई नहीं था। एक हादसे में सोनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसमें सोनम बच गई थी। तब से सोनम अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी थी। सोनम के चाची बहुत ही अत्याचारी थी। वह सोनम से हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार करती, उससे इतना सारा काम कराती कि सोनम उन सभी काम को करते करते थक जाती और कुछ काम बच जाता तो वह रात को भी करती। और आज सुबह सोनम जब अपनी भेड़ बकरियों को चराने लेकर आने वाली थी, उससे पहले गलती से सोनम से थोड़ा खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से सोनम की चाची उसे बहुत मारती है और उसे खाली पेट ही भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए भेज देती है। यही सब सोचकर आज सोनम बहुत दुखी थी और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। माँ, अगर तुम आज जिंदा होती तो मुझे आज यूं ही खाली पेट नहीं भेजती। तुम मेरा कितना अच्छा ख्याल रखती थी, मुझे हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। लेकिन आज पता नहीं कैसे कैसे दिन आ गए हैं। आज मुझे भूखे ही इन भेड़ बकरियों को चराने लेकर आना पड़ रहा है। मैं घर का कितना भी काम कर लूं, चाची को तो मुझ पे तरस ही नहीं आता क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है। अगर उनकी कोई बेटी होती तो वह उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, लेकिन वह मुझे तो पराया समझती है। मुझसे बिल्कुल भी अपनों की तरह व्यवहार नहीं करती है। सोनम इन सब बातों को सोच रही थी कि तभी कुछ ही देर में सूरज ढलने लगता है और शाम होने लगती है, जिसे देखकर सोनम बहुत जल्दी जल्दी में अपनी सारी भेड़ बकरियों को बटोरकर घर जाने लगती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, तब उसकी चाची कहती है, अरे करमजली, तू आ गई? रुक, वहीं रुक, पहले मैं भेड़ बकरियों को तो गिन लूं। कहीं तो बेचकर खा गई होगी तो मैं तेरा क्या करूंगी वो तुझे पता होगा। पिछली बार भी तूने ऐसा ही करा था। अब 1 मिनट रुक जा, मैं सारे भेड़ बकरियों को गिन लूंगी, तभी तो घर के अंदर आना। पहले मैं गिन लूं, उसके बाद ही मैं तुझे बताऊंगी। सोनम की चाची उन भेड़ बकरियों को गिनने लगती है कि तभी उनमें से एक भेड़ कम होता है। जैसे ही सोनम की चाची को यह बात पता लगती है, वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सोनम को पीटने लगती है कि तभी वहाँ पर वह भेड़ आ जाता है और सोनम की चाची रुक जाती है और कहती है, अच्छा, ये भेड़ पीछे ही छूट गया था, तभी तो कहूँ एक भेड़ कहाँ छूट गया। अच्छा, मैंने तुझे बिना फालतू में ही धो दिया। चल कोई बात नहीं, तेरी मरम्मत करना मेरा काम है और वैसे भी मरम्मत करने रहने से तेरी हालत सही रहेगी, वरना तू मरीजों की तरह पड़े ना रह जाए। इसीलिए अब जान दे, मुँह हाथ धो और सूखी रोटी लाके खा ले। तो सुबह भी खा के नहीं गई थी, लेकिन चाची, आपको बिना देखे मुझे मारना नहीं चाहिए था। आप थोड़ा इंतजार कर लेती। आपको तो पता ही है कि भेड़ बकरियां इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन वे आखिर में अपने घर ही आ जाती हैं। आपको थोड़ा सा भी मुझ पे भरोसा नहीं है और आपने एक भेड़ कम क्या होगी, आपने मुझे धोना शुरू कर दिया। आप तो मुझे कोई समझते ही नहीं है। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगी कि क्या गलत है क्या सही? अगर तुझे और पिटना तो बता दे, मैं ऐसे ही पीट दूंगी। बिना फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कर बोल के। यह कहकर सोनम की चाची एक और चाटा सोनम को धर देती है
फिर सोनम रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। सोनम को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह उन सूखी रोटियों को भी खा लेती है और अपने दर्द पर मलहम लगाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी चाची सोनम के कमरे में आती है। वह जब सोनम को सोते हुए देखती है तो वह गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे सूरज कब का निकल गया है, लेकिन इन महारानी की तो आंखें नहीं खुल रही। इन्होंने तो सिर्फ अपना घर समझ रखा है कि बाप का राज है, जब मर्जी तक सोएंगे। चलो। सोनम की चाची सोनम को मार मार कर उसे उठा देती है। सोनम जैसे तैसे उठती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सोनम अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने पहुंच जाती है। आज जंगल में बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन सोनम को उस हवा के कारण ठंड लगने लगती है। सोनम एक पेड़ के नीचे ठिठुर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोनम ये देखकर जल्दी जल्दी अपने भेड़ बकरियों को लेकर कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगती है कि तभी उसे एक लाल रंग का घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह फटाफट उस घर में चली जाती है। वह घर अंदर से बहुत सुंदर होता है। सोनम ने इतना सुंदर आज से पहले घर नहीं देखा था। सोनम उस घर में जाते ही उसको थोड़ी राहत मिलने लगती है। उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। तब सोनम कहती है, अरे इस घर में कितनी गर्माहट है, मेरा बुखार तो धीरे धीरे खत्म होने लगा है, लेकिन इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो अगर मैं लेट हो गई तो चाची मुझे आज भी मारेगी। सोनम यह सब बातें कर रही थी कि तभी उस जादुई अनार के घर से आवाज आती है और वह कहता है, सोनम तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, इसलिए ये घर तुम्हें दिख गया, वरना ये किसी को भी यह घर आराम से नहीं दिखता है। ये अदृश्य घर है जिसका दिल बिल्कुल साफ होगा और जो नेक कर्म करता होगा सिर्फ उसे ही यह घर दिख सकता है। अब मुझे पता चल गया है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे इन दुखों को दूर करना चाहता हूँ। आज से तुम इसी घर में रहना, तुम्हें इस घर में सारी सुविधाएं मिलेंगी और तुम आराम से इस घर में रह सकती हो। नहीं जादू अनार के घर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे पहले इन भेड़ों को अपने घर पहुँचाना होगा, नहीं तो मेरी चाची बहुत गुस्सा हो जाएंगी। यह कहकर सोनम उन भेड़ों को गिनने लगती है कि तभी वह रोने लगती है और कहती है, अरे इनमें से तो 3-4 भेड़ें कम हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर यह बात मेरी चाची को पता लगेगी तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगी। अब मैं क्या करूँ? अरे सोनम, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम्हारे आंसू आज से गायब हो जाएंगी। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। तुम्हारी 3-4 भेड़ें गायब है ना, मैं तुम्हें 10-15 भेड़ और दे दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और तभी उस घर में एक जादू होता है और वहाँ पर 5-6 भेड़ें आ जाती हैं, जिसे देखकर सोनम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे जादुई घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ये तो मैं आपको बोल ही नहीं सकती। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, नहीं तो मेरी जल्लाद चाची मुझे कच्चा ही खा जाती। आप सही कह रहे हो, आज से मैं इस घर में ही रहूंगी और आप इन भेड़ों को मेरे चाची के घर भेज दीजिए। आज से मैं इस घर में आराम से रहूंगी। मैंने बहुत दुख काट ली, अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं। ये सुनकर वह जादुई अनार का घर बहुत खुश हो जाता है और वह जादुई अनार का घर उस सभी भेड़ों को उसकी चाची के घर भेज देता है। जैसे ही सोनम की चाची उन सभी भेड़ों को देखती है, तब सोनम की चाची कहती है, अरे ये सोनम की बच्ची कहाँ रह गई? सभी भेड़ें अपने घर पहुँच गई हैं। अच्छा चलो, जब तक ये आती है उससे पहले मैं इन भेड़ों को गिन लेती हूँ।
उसके बाद वे सभी भेड़ों को गिनने लगती है, लेकिन आज भेड़ें ज्यादा थी। ये देखकर सोनम की चाची बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ सोनम खुशी खुशी उस अनार के घर में रहने लगती है। सोनम की चाची को सोनम की कोई परवाह नहीं होती है, वह भी अपने भेड़ों के साथ रहने लगती है।